ओम शांति। आज 30 जुलाई 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा कहते कि जितना तुम याद करते हो उतना उस याद का बल तुम्हें प्राप्त होता है, परंतु बल अधिक मिले उसके लिए बच्चों में ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा को कहते सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो बाबा को सच्चाई पसंद है, इसलिए अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात आती है या कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो सच सच बाबा को बताना चाहिए। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा को सच्चाई से बताते हैं तो आगे बढ़ने का बल मिलता है। इसलिए बाबा को ऑनेस्टी बहुत पसंद है। और दूसरी बात, बाबा को कुर्बानी पसंद है। कहा जाता है अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो जो बच्चे सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर देते हैं, सच्चाई से सब कुछ बताते हुए, ऐसा नहीं कुछ अपने पास रख लें और फिर बताएं। सच्चाई से बताने से बाबा बहुत प्यार करते हैं। इसलिए ऑनेस्टी को कहा जाता है बेस्ट पॉलिसी। सत्यम शिवम सुंदरम है, तो ऐसे सच्चे बाबा के बच्चे, सचखंड स्थापन करने वाले बच्चे अभी संगम युग पर ही सच बोलने के संस्कार बनाने हैं। छोटे छोटे कारणों वश, चाहे लोभवश, चाहे स्वार्थवश या किसी को खुश करने अर्थ, बच्चे यदा कदा झूठ बोल देते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा कहते बच्चे जब तक ये संस्कार रहेंगे तब तक तुम सत्युगी दुनिया से बहुत दूर रहोगे। सत्युगी दुनिया के झाड़ तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। ये महसूसता नहीं आएगी कि हम सत्युगी दुनिया में पहुंचने वाले हैं। उन सब का मूल आधार ऑनेस्टी है। तो आज इस धारणा पर बच्चों को विशेष ध्यान देना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को, सभी बहुत ध्यान से सुनिए। और लास्ट में आप सभी से कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है? तो अटेंशन से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? पूरा बल किन को प्राप्त होता है?
जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। यदि याद भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं तो बल अनुभव नहीं होगा। कई बच्चे भूलें करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं। हर एक का कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो पाएंगे। गलती की और फिर सॉरी कह दें, सोचे से माफ़ हो गया। बाबा ने कहा ऐसी माफ़ी मिलती नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से गलत कर्म तो हो गया। हाँ, यदि माफ़ी मांगते हैं तो आगे के लिए सावधानी मिल जाती है, दोबारा गलती होने की संभावना नहीं रहती, परंतु जो कर्म किया उसका दंड तो निश्चित रूप में मिलेगा ही। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि बच्चे अर्थ कैसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए। बच्चे गीत सुने और बुद्धि का चिंतन चलाएं, ज्ञान का चिंतन करें, नए नए तरीके से उसका अर्थ निकालें, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो और ये गीत सुन ले तो खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। ये जो बाबा के गीत हैं, बाबा कहते हैं हर बच्चे के पास घर में होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की फिक्र हो जाती है तो गीत सुनेंगे तो खुशी में आ जाएंगे। ये बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम इस धरती के लक्की स्टार्स हैं। कौन है हम बच्चे? इस धरती के भाग्यशाली सितारे, इस धरती को जगमग करने वाले, रोशन करने वाले। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो यात्रा के लिए ले जाता है। उनके पास चौपड़े भी होते हैं। हरिद्वार में यदि जाते हैं तो वहाँ पर कई जाएंगे हर की पौड़ी के पास, कोई जाएगा वहाँ पर अस्थियों को विसर्जन करने के लिए। तो वहाँ जो पंडे लोग होते हैं उनसे पूछते हैं हमारे कुल का हिसाब किताब ब्यौरा किसके पास है। फिर वो बता देते हैं कि आपने यहाँ जाना है। तो पूछा जाता तुम किस कुल के हो।
हर एक अपने कुल वालों को ही ले जाएंगे। पंडे तो रास्ता बता देंगे कि इस कुल वाला कहाँ जाएगा, दूसरे कुल वाला कहाँ जाएगा। कितने पंडे लेकर जाते हैं तो वो रूहानी पंडे, तो जैसे वो सभी कुलों का ज्ञान रखते हैं कि किसके पास किस कुल का हिसाब किताब है, वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि तुम सभी देवी देवता कुल के हो, तो जो देवी घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ये ज्ञान झट समझ में आ जाएगा, निश्चय भी पक्का बैठ जाएगा। तुम्हारा नाम ये पांडव सेना, पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है, बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते तीर्थों पर, पुजारी लोग जानते हैं कि ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, तुम लेकर के आते हो, उन्हें ज्ञान सुनाते हो। इसमें कहीं जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसी को रास्ता बता सकते हो। फिर जिसको बताते हो, जिसने रास्ते का ज्ञान लिया, वह भी पंडा बन जाते हैं। जैसे हम हरिद्वार की बात कर रहे थे कि यदि कोई एक बार चला गया और उसे पूरा ज्ञान हो गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठता है, हर की पौड़ी कहाँ है, स्नान बहनों के लिए कहाँ है, साधारण स्नान कहाँ है, जब उसे सब पता लग जाता है एक बार देखने से, दूसरी बार वो खुद ही पंडा बन जाता है, खुद ही गाइड करता रहता है, क्योंकि पहले उसने सब कुछ देख लिया है। वैसे ही बाबा कहते तुम किसी को लेके आते हो ज्ञान सुनने के लिए, सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद वो खुद भी पंडा बन जाते हैं। एक दूसरे को रास्ता बताना है, एक ने दूसरे को बताया, दूसरा फिर तीसरे को बताए, तीसरा फिर चौथे को बताए। बाबा कहते बच्चे मन मना भाव, मुख्य बात क्या है, मन मना भाव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे, ये तुम भूलो मत। क्या नहीं भूलना, यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं और मुक्ति के अलग हैं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो, पंडे हो, पर कैसे हो, सब एक जैसे प्यार से रास्ता नहीं बताते, इसलिए बाबा कहते तुम नंबरवार पंडे हो। कोई तो बहुत प्यार से रास्ता बताएंगे, समझाएंगे, 10 बार भी समझाएंगे, और कुछ पंडे ऐसे जो प्रश्न पूछने पर गुस्से में ही आ जाते हैं। तो नंबरवार पंडे होते हैं। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, पर तुम कैसे पंडे हो, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे बाबा को। बाबा कहते तुम हो
फर्स्ट क्लास पंडे सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। सुख है तो कैसा? काग विष्टा समान अल्पकालीन। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो, क्या जानते हो? मुक्ति धाम जाकर फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ माना फिर हम सतयुग में आएंगे। घर में तो ज़रूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है और बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ बाप के घर को भी याद करते हैं। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, जो तुम एक्ट करते हो उससे बाबा देखकर समझ जाते हैं कि तुम कैसी चलन चलते हो। तब बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा व पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कि कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया। बच्चे कल भी बताई थी ये बात। बाबा ने कहा बच्चे ये आँखें बड़ा धोखा देती हैं। ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। कल बाबा खान पीन की बात कर रहे थे, बुद्धि खान पीन में चली जाती है। आज बाबा कह रहे हैं दृष्टि कुदृष्टि बन जाती है, चलायमान हो जाती है। फिर कहते बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा कहते क्षमा की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। किसी को चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास। ऐसे माफ़ी मांगने में देरी थोड़ी लगती है। गलती करते जाएं, सॉरी कहते जाएं, इससे माफ़ी नहीं मिलती। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है। अगर गलत कर्म किया तो गलत का भी हिसाब नोट हो गया, अच्छा किया तो उसका हिसाब भी नोट हो गया। कोई भी उल्टा कर्म करते हो तो जमा होता, जिसका अच्छा व बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता ज़रूर है। क्षमा की बात नहीं है, जो जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर कोई चोरी करते छिपाते हैं तो उनकी चीज़ें भी कोई चोरी करके ले जाता है। उन्हें चीज़ों का हमेशा अभाव रहेगा, चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो जो जैसा कर्म करता वैसा फल तो मिलता ही है। बाबा बार बार समझाते। एक तो कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्यंत दुख देता है। बाबा को कहते हैं पतित पावन। पतित विकारी को कहा जाता है। या बाप समझाते हैं
यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते हो, फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकोगे। अगर परहेज नहीं की तो फिर पद भी ऊंचा नहीं हो सकता। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं। बाबा के सामने बैठे हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती है। सतयुग में तो विकार की कोई बात ही नहीं होती। अभी तो भारत का देखो क्या हाल है। वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। क्या इंक्वायरी करते हैं कि ये बच्चे कैसी चलन चलते हैं, कितना योग लगाते हैं, कितना पवित्रता में मजबूत हैं। बाबा इंक्वायरी कराते हैं। बाबा को समाचार तो देना पड़े ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। कई तो बिना कारण के झूठ बोलते हैं। किसी एक को खुश करने के लिए यज्ञ से झूठ बोलते हैं, यज्ञ की चोरी कर लेते हैं। परंतु यज्ञ की चोरी तो बहुत बड़ा दंड देती है। बाबा कहते देखो हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है ना, वहाँ झूठ तो होता ही नहीं, नाम निशान नहीं होता है। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है, तो हमें कौन सी दुनिया में चलना है जहाँ सच ही सच होगा। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए वो संस्कार सत्यता के यहाँ पर लाने होंगे। बाप कहते ये दुनिया कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कोई कांटा समझता नहीं है। हर एक सोचता है मैं तो ठीक हूँ, पर दूसरा ही केवल कांटा है। पर बाबा कहते हर एक अपने आप को देखे। बाप कहते काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। जब सत्यु का समय था तो सुख घनेरे थे। सत्यु को कहा ही जाता है सुख धाम। वहाँ बीमारियां आदि नहीं होती, हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होते। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। सब सदा मस्त खुश सुखी रहते हैं। त्रेता में दो कला कम हो जाती है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, फिर भी कहा तो स्वर्ग ही जाता है। बाप कहते तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख में बच्चों को रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। मधुबन में रह रहे हैं या सेवा केंद्रों पर रहते हैं, उनके लिए तो पुरुषार्थ करना बहुत सहज है, क्योंकि संग इतना अच्छा मिलता है, दिनचर्या भी इतनी अच्छी है, सब साधन भी हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन भी नहीं है, बिल्कुल ही बंधन मुक्त हैं। शुरू में बट्ठी बनी तो बंधन मुक्त हो गई। ओना या फुरना
सिर्फ सर्विस का ही है और तो कोई बंधन नहीं है। केवल यही ख्याल चलता है कि हम दूसरों की सेवा कैसे करें, सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो तो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं है सेंटर्स पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? कोई अगर ठंडे पड़ गए, अलबेले हो गए, तो फिर बाबा कहते तुम्हारा फर्ज क्या है? फिर तुम लिख कर फोन करके पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं, उनको कहो, हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसी के संग में फंस गए हो, या कोई विकर्म हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है जरूर, तब तो नहीं आ रहे हो। फिर भी शुभ भावना रख के उनका कल्याण करना चाहिए। भले किसी भी कारण से कोई रुक गए, पर फिर भी बाबा कहते तुम्हारे भाई बहने हैं, आपके अंदर वो शुभ भावना होनी चाहिए, फिर उन्हें उठाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी चाहिए। तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को फिर लज्जा आती है, तो फिर फां हो जाते हैं। कई सोचते हमसे गलती हो गई, अब फिर कैसे सेंटर पर जाएं, कैसे अपना मुख दिखाएं, फिर इसलिए आते नहीं। पर बाबा कहते फिर भी पुरुषार्थ करके उठ तो सकते हो ना। जो टाइम बीत गया, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन फिर भी कल्याण करने की मार्जिन तो है ही। यहाँ से भी कई होकर जाते, मधुबन से भी होकर जाते, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। कई कहते हैं मेरी दिल नहीं करती सेंटर पर जाने की, कोई भी कारण हो सकता है, परंतु बाबा कहते तुम्हारा कनेक्शन तो मेरे से है ना, तो तुम किसी दूसरे को क्यों देखते हो? तुम्हारा बाबा से और पढ़ाई से सदा दिल लगा रहना चाहिए, तब तो तुम्हारी गति सदगति होगी। कोई चिट्ठी भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कितना गिरा देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता। यहाँ हाथ भी उठाते हैं, जब यहाँ आते हैं तो हाथ उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। और बाहर गए तो बस किसी न किसी संग में आकर के संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ माना ये तो शिव बाबा जाने, और गुड़ की गोथरी माना गुड़ की थैली ये ब्रह्मा बाबा जाने। कि बच्चों को कितना उतार चढ़ाव होता रहता है, कितने मन के अंदर संशय पैदा होते रहते हैं, ये तो बाबा ही जाने। ये बाबा की गोथरी है ना ब्रह्मा बाबा, ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वो शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और पर चिंतन करेंगे, पर मत पर चलेंगे, पर दर्शन करेंगे तो होंगे खराब। बाबा कहते बच्चे दृष्टि को बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं,
सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन होते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ तीर्थों पर भी ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह ही नहीं सकते। अभी वह तीर्थ क्या काम करेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी फिर जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी ख़त्म तो खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शराब तो बहुत नुकसान करने वाली है। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो देवता बनना है। तो देवताओं में ऐसे विकार, ऐसे व्यसन, ऐसी बुरी आदतें तो होती ही नहीं हैं। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत। बाकी याद किए मुख्य बात, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो। क्या लिख दो? 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते, एकदम निरोगी काया, कंचन काया होती है। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष होती है। 16 कला संपूर्ण होते हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है इतनी बड़ी आयु और बीमारी भी ना हो। बोलो वहाँ ये 5 विकार नहीं होते ना। टेंशन का कारण तो ये 5 विकार हैं और इसीलिए आयु भी कम हो जाती है। वहाँ भी अगर ये विकार होते फिर राम राज्य कैसे कहते। देवताएं जब वहाँ मार्ग में जाते वह भी चित्र तुमने देखे हैं। हाँ, देवताएं भी पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म लेते लेते वो भी नीचे आते हैं। इसलिए उनके भी यादगार, उनके गिरावट के भी चित्र यादगार बनाए गए हैं। बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हमने जो देखा, ब्रह्मा बाबा कहते हमने जो देखा है वो हम आपको बतलाते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ने तो कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो सभी यात्राएं की हैं। तो बाबा अपना अनुभव भी साथ साथ बताते हैं। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और ये अपने अनुभव की बातें सुनाते। दो एक साथ है ना। ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई पाप करेंगे नहीं। यहाँ पावन कोई भी नहीं है और वहाँ पतित कोई भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान हमारे सम्मुख है और भगवान के सामने गोप गोपियाँ अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेंगे नहीं, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। कल भी बाबा बता रहे थे बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर तो भरोसा नहीं है। वह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। जैसे ड्रामा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वही रील
फिरता रहता है। फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट लूंधा हुआ है। ये बातें समझने वाले ही समझें। बाबा सब बातें समझा देते हैं, फिर कहते समझेगा तो वही जो समझना चाहेगा, और जो समझना चाहेगा ही नहीं वो सामने बैठ करके भी उसकी बुद्धि में कुछ जाएगा नहीं। यह है बेहद का नाटक। तुम कहोगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्कर कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाओगे उनको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे मत समझो कि कोई सुनता नहीं है, ऐसा नहीं समझना। प्रजा तो बहुत बननी है, हार्ट फेल भी नहीं होना सर्विस में, खास करके कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। बाबा कहते तुम समझाते रहो, ज्ञान का बीज डालते रहो, एक ना एक दिन तो ज़रूर आएंगे। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आप देखेंगे किसी दुकानदार के पास कोई ग्राहक जाता है और दुकानदार बड़े प्यार से सब चीज़ें दिखाता है, तो वो ग्राहक फिर दूसरी बार, मान लो एक बार उसने कोई सौदा नहीं भी लिया, पर दूसरी बार वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि प्यार से व्यवहार किया, बातचीत की। तो इसीलिए वो जो मेहनत की दुकानदार ने इतनी सारी चीज़ें दिखाई वो व्यर्थ नहीं गई। फिर वो एक ग्राहक फिर दूसरे को बेचता है, फिर तीसरे को बेचता है। ऐसा तो होता ही है। तुमको बेहद का सौदा सबको देना है। भारत में देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए। आओ तो हम तुमको समझाएं, तो बड़े प्यार से बैठ के समझाओ। भगवानुवाच है, क्या भगवान कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है तो बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचिता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और भविष्य के लिए अभी कमाई करनी है। अंतिम जन्म है और भविष्य के लिए कमाई करने का टाइम यही है। और कमाई भी कैसी कि एक का लाख गुना फल मिलने वाला है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते जो बिजनेस कर रहे हैं साथ में ये भी बिजनेस करें, तो वो ग्राहक जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानेंगे कि आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया। व्यापारी लोग धर्माऊ भी निकालते हैं, माना उन्होंने फिक्स किया होता है कि हमें अपनी इनकम का 10वां हिस्सा धर्माऊ निकालना है। वो अपने पास एक गुल्लक रखते हैं, उसमें वो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ डालते हैं और वो फिर धर्म के कार्य के प्रति लगाते हैं। तो बाबा कहते व्यापारी लोग धर्माऊ भी निकालते हैं, तुम तो सबसे बड़े धर्मात्मा हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से।
अनेक प्रकार की राय बाबा देते, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वो भी सौदा दें और ये ज्ञान का सौदा भी दें। कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, झट ग्राहक भी जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। ये प्यार से समझाएं। जो जितना करेगा उतना पाएगा। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात तो नहीं है ना। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको पवित्र बनाना है, सबका परिवर्तन करना है, तब देवता बनेंगे। जितना पुराना भक्त होगा वो बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वो कम खुश होगा। ये भी हिसाब है समझाने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, नया शरीर धारण करके पाठ बजाएंगे। ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया A1 मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी बात, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, कभी भी थकना नहीं है। वरदान। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी से चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। तो यथार्थ पुरुषार्थ क्या? जिसमें थकान का अनुभव ना हो, बल्कि ये अनुभव हो कि भगवान या करण करावन हार
वो हमें चला रहे हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय चाहिए पक्का। सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को। आज के महावाक्यों में से आप सभी उत्तर देंगे जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। पहली बात, पहला प्रश्न, याद से बल किन बच्चों को मिलता है? किन को मिलता है? याद से बल सभी को मिलता है, या कई ऐसा कहते हैं याद तो बहुत करते हैं पर जब परिस्थिति आती है तब फेल हो जाते हैं, फिर वो बल कहाँ गया? इसका मतलब याद से वो बल मिला ही नहीं। तो किन बच्चों को याद का बल मिलता है? जो याद भी करते हैं और ऑनेस्ट भी रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, सच्चे बाप से सच्चे रहते हैं, उन्हें ही बल मिलता है। वो फिर परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं। दूसरा प्रश्न, बाबा के जो गीत हैं, बाबा कहते वो सब बच्चों के पास होने चाहिए, बीच बीच में सुनने चाहिए। तो गीतों को सुनने से क्या लाभ होता है? अच्छा लगता है एक बात। फिर यदि कोई फिक्र हो गई, कोई चिंता हो गई, कोई कारण हो गया, किसी उलझन में आ गए, तो गीत सुनने से खुशी में आ जाएंगे, वो गम खत्म हो जाएगा, स्मृति आ जाएगी कि हम तो लकी स्टार्स हैं, नशे में आ जाएंगे। तो गीत सुनने से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए गीत सुनने भी चाहिए और गीत गाने भी चाहिए। ठीक है। तो टाइम मिला हम सभी को कोई ना कोई गीत अच्छे से याद कर लें और जब आएंगे सेंटर पर तो गीत सुनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडों का क्या कार्य है? बाबा ने कहा तुम सब हो पांडव, तुम सब हो पंडे, दूसरों को रास्ता बताने वाले। तो पंडों का कार्य सबको रास्ता बताना, किस चीज़ का? पवित्रता का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो ये रास्ता सबको बताना है। अगला प्रश्न है, क्या सॉरी कहने से क्षमा हो जाती है? गलती की फिर सॉरी कहा तो फिर वह भूल माफ हो जाती है? नहीं। जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही। फिर सॉरी कहने से फ़ायदा क्या? सॉरी कहने से फ़ायदा ये कि वह भूल दोबारा नहीं होगी, उसके लिए ताकत मिलेगी, महसूसता की शक्ति आएगी, कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए रियलाइज़ करके सॉरी कहना आवश्यक है। परंतु जो कर्म किया उसका दंड भी फिक्स हो गया, इसलिए उसके बदले में 10 पुण्य करें, तब वह पाप समाप्त हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। अगला सवाल, सतयुग में क्या क्या नहीं होता? क्या नहीं होता सतयुग में? कौन बताएगा? सतयुग में हॉस्पिटल नहीं होते, सतयुग में ये वायरस नहीं होता, सतयुग में जेल नहीं होते, बीमारी नहीं होती, दुख अशांति नहीं होती, 5 विकार नहीं होते, गंदगी नहीं होती, पतित मनुष्य नहीं होते और वजीर भी नहीं होते।
ठीक है, जो वहाँ नहीं होते उन सब से बुद्धि को हटा देना है। अगला सवाल, याद से क्या क्या फायदे हैं? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। 21 जन्मों के लिए याद से ही बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा खुश कौन रहेगा? चाहते सभी हैं, पर ज़्यादा खुश रहेगा कौन? जो सबसे पुराना भक्त होगा वो ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आप सभी को ध्यान रहेगा, आज है 30 तारीख और 31 तारीख को अपने पुष्प विहार हारमोनी सेंटर पर गीता पाठशाला वालों का जो शेष रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक राखी नहीं ली है, उनके लिए हारमोनी सेंटर पर 31 तारीख को सवेरे 7 बजे से 8:30 बजे तक 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। जैसा कि आपको बताया गया है, 2 सेशन में प्रोग्राम रहेगा। सवेरे 6:30 से 8 एक सेशन, दूसरा 8:30 से 9:30 बजे तक दूसरा सेशन। 10 बजे हम वापस लौट आएंगे। सभी समय का ध्यान रखेंगे और समय से पूर्व ही अपनी प्रिकॉशन को लेकर के साथ में आएंगे। एक है ये सूचना। दूसरा, 1 तारीख शनिवार है। सभी संबंध और संपर्क वालों के लिए, नए भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा। आपके अपने ही परिवार के सदस्य, उनके अपने दोस्त और कोई संपर्क वाले, चाहे नज़दीक या दूर में रहने वाले रिश्तेदार, किसी को भी लिंक भेजा जा सकता है। तो 1 तारीख शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक मधुबन के ओंकार भाई सबकी क्लास लेंगे, जिसका विषय होगा खुशनुमा ज़िंदगी, वहाँ ज़िंदगी वहाँ। यंग बच्चे ज़रूर इसमें भाग लें। उन्हें रक्षाबंधन का भी आध्यात्मिक अर्थ बताया जाएगा। तीसरी बात, 2 तारीख संडे, पुष्प विहार अपने नए सेंटर हारमोनी सेंटर पर ही, जो खानपुर में प्रतिदिन क्लास कर रहे थे, किसी भी टाइम करते थे, उन सभी के लिए 2 तारीख संडे के दिन सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम रक्षाबंधन का रहेगा। सभी भाई बहनें सादर आमंत्रित हैं। सस्नेह निमंत्रण है। शिव बाबा परम रक्षक की राखी अवश्य ले और उस परम रक्षक की छत्र छाया में अपने आप को सदा सुरक्षित महसूस करें। तो ये 2 तारीख का है। फिर भी यदि कोई रह जाता है, कोशिश सभी को 2 तारीख को ही करनी है, टाइम से पहुंचना है। फिर भी यदि कोई रह जाता है तो 3 तारीख को खानपुर में ही आप टाइम लेकर के आ सकते हैं। ओम शांति। हम अब सभी शिव बाबा को, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना